अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू खा पे। जी, आज का प्लान ये है कि आज हम बनाएंगे इंग्लिश ब्रेकफास्ट। अब इंग्लिश ब्रेकफास्ट क्या होता है वो भी साथ साथ आप देखिएगा। तो मैं बनाऊंगी एग एंड चीज़ मफ़िन, साथ में वेजिटेरियन सॉसेज, साथ में 1 कप देसी चाय। तो ये मिक्स है इंग्लिश और देसी ब्रेकफास्ट का। अब हमने पैन रख दिया है, पैन के अंदर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालेंगे। तो इसको हल्का सा गर्म करें और ना फ्राई अंडे की एक बहुत मज़ेदार सी यूनिक सी ट्रिक है। अगर आप उस पर ऑयल गर्म करने के बाद हल्का सा खुश्का छिड़क देते हैं तो कभी भी नीचे से नहीं चिपकता और वो इतना मतलब क्रिस्पी सा होता है। ऊपर से चाहे आपकी जर्दी कच्ची है, नीचे से ना अंडा लगेगा और इतना क्रिस्पी सा बनेगा। मेरी सिस्टर को मेरे फ्राई एग्स बहुत पसंद है, तो आप ही ये ट्रिक है, अगर आप हल्का सा खुश्का छिड़क दें तो वो बहुत नीचे से क्रिस्पी और मज़े का बनता है। तो अब मैंने ये खुश्के को हल्का सा मतलब ब्राउन भी कर लें तो अच्छा है, इतना सा भी हो जाए, हल्का सा गर्म हो जाए तो इस पर अंडा तोड़ दें। मेरे पास नॉन स्टिक पैन है, लेकिन फिर भी अब ऐसी आदत पड़ी हुई है तवे पर बनाने से कि मैं नॉन स्टिक पर भी हल्का सा छिड़काव कर लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है उसका टेक्सचर नीचे से। हल्का सा पिंच ऑफ सॉल्ट, थोड़ा सा नमक डाल लें। कल मेरे हस्बैंड कह रहे थे आप जो वीडियो बना रही हो ये तो ऐसे लग रहा है आप व्लॉगिंग कर रही हो, कुकिंग नहीं लग रही। मैंने कहा व्लॉगिंग में और बहुत कुछ होता है, ये बेसिकली कुकिंग ही है। अब आप लोग ट्राई करेंगे जब ये वेजिटेरियन ब्रेकफास्ट, इंग्लिश ब्रेकफास्ट, तो आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पर मैंने टमाटर दिखाया, मैं टमाटर का एक थिन सा स्लाइस काटूँगी और ना उसको भी इस मफ़िन में ऐड करूँगी, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसको हल्का सा फ्राई करें या वैसे भी खाएं बगैर इसको मफ़िन में लगाए भी तो बड़ा मज़े का लगता है। मैं वैसे कोई टमाटरों की शौकीन नहीं हूँ, लेकिन इसके अंदर बहुत अच्छा लगता है अगर आप इसको हल्का सा फ्राई कर लें। देखिए मेरी कोशिश कामयाब हो गई, अंडा गोल हो गया। अब मैं उसको अच्छे तरीके से पलटने की ट्राई कर रही हूँ। मुझे हाफ़ फ्राई अंडा बिल्कुल भी नहीं पसंद। देखें नीचे से ब्राउनिश सा, इतना मज़े का टेक्सचर ये खुश्की की वजह से आया। तो जी अंडा बन गया है, मैंने मफ़िन को टोस्ट होने के लिए रख दिया है। अब मैं इस पे डालूँगी अंडे पे चीज़ का एक स्लाइस, बिकॉज़ इट्स एग एंड चीज़ मफ़िन। तो अब जो है, वैसे थैंक यू कल की वो वीडियो पे मुझे इनकरेज करने के लिए। कुछ लोगों ने कहा नहीं आप ठीक बोल रही हैं, तो फ्रेंड्स एंड फैमिली ने भी इनकरेज ही किया है। मेरी अम्मी कह रही थी कि अब वीडियोस जो हैं वो मोर इंगेजिंग लग रही हैं, मतलब आपका देखने का दिल कर रहा है, तो अच्छा है आप बोलो। तो मुझे इससे काफ़ी इंकरेजमेंट मिली है। अब मेरा ख्याल है कि मैं वॉइस ओवर कर सकती हूँ। अब ये मैंने उस पर मायोनीज़ लगाई थी मफ़िन पे, अब उसके ऊपर मैंने अंडा और चीज़ जो है वो रख दिया है। इसका ऊपर वाला हिस्सा मैं टोस्ट कर रही हूँ। ये टमाटो का स्लाइस भी मैंने उठा के इस पर रख दिया है। ये स्लाइस जब आपके मुंह में आएगा, ओह माय गॉड इट लुक्स सो डिलीशियस। देखने में भी अच्छा है, खाने में भी बहुत मज़ेदार होगा। तो इसको टोस्ट कर लें। मुझे तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी चीज़ें पसंद हैं और अभी अगले दिनों में मैं आपके सामने और भी अपने मज़े के स्नैक्स लाऊंगी। इसमें मैंने हल्का सा टमाटो केचप डाला। अगर आपको नहीं पसंद तो आप डेफिनेटली इसको स्किप कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कोई एमरजेंसी नहीं, बिल्कुल भी कोई एमरजेंसी नहीं, आप इसको स्किप कर दें। अब इसको और टोस्ट करें, आपकी मर्ज़ी। अगर आपको सॉफ्ट पसंद है इसका टेक्सचर तो आप कम करें। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्रिस्पी, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा हल्की आंच पे। अब मैं फ्राई करने लगी हूँ अपना वेजिटेरियन सॉसेज रोल। थोड़ा सा ऑयल, इसको ब्रश के साथ ऑल ओवर स्प्रेड कर दें अच्छे से। अच्छे से स्प्रेड कर दिया। अब मुझे सॉसेज भी जो क्रिस्पी पसंद है, इसलिए उसको मैंने बीच से काट लिया था, 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। ये एक ही सॉसेज है, इसको बीच से कट करके इसके ऊपर इस तरह से ब्रश से ऑयलिंग कर दें तो बहुत मज़े का बनता है क्रिस्पी सा। मेरा आज का ये जो ब्रेकफास्ट है ना, इसको मैं डेडिकेट करूँगी अपनी यूके की यादों को। वहाँ पर हम ये बहुत खाते थे, ऑलमोस्ट एवरी डे ऑफिस डेज़ में यही ब्रेकफास्ट होता था। इसको हम वेजिटेरियन ब्रेकफास्ट कहते हैं क्योंकि इसमें पोर्क ये वो कुछ भी नहीं है इस तरह का। अदरवाइज़ जो सॉसेज रोल होते हैं वो मोस्टली जो है ना वो पोर्क ही होते हैं। तो
यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में ये मिलता नहीं है एग एंड चीज़ मफ़िन बेकन के बगैर, इसलिए मैंने सारा जो सामान है ना वो घर पे ला के रख लिया है। अब मैं इसको घर में बनाती हूँ। सारी सामग्री अवेलेबल है। देखा, थोड़ी थोड़ी हिंदी भी आती है मुझे। जब आप अब्रॉड में रहते हैं फिर आपको हिंदी, पंजाबी, इंडियंस वाली अपनी सारी और ज़्यादा अच्छे से आ जाती हैं। इसी तरह खाने भी हैं, लैंग्वेज के साथ साथ खाने भी आपको कुछ उनके अच्छे लगते हैं। मुझे तो लगता है हम लोग इंडियंस और पाकिस्तानी हम सेम ही है, सिर्फ एक बॉर्डर का फ़र्क है। और मज़े की बात मैं कहती होती हूँ कि हम लोग सेम है अनलेस कि पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट मैच है, उस टाइम तो फिर तो कोई सेम नहीं है। फिर पूरा जंग वाला सीन चल रहा होता है। तो बस अच्छा है, बाहर रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। और जो गोरे हैं वो तो हमें फ़र्क भी नहीं करते, हम खुद में ही फ़र्क करते हैं। वो हमें इंडियन ही कहते हैं, उनके लिए हम एक ही हैं। वैसे भी एक ही हैं, सिर्फ एक बॉर्डर का फ़र्क डला हुआ है। चलें जी, अब इंग्लिश ब्रेकफास्ट के साथ हम बनाते हैं देसी चाय। चाय बनानी सबको आती है। अब मैंने सोचा मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ तो मैं पूरी ही बना लेती हूँ। क्या किया जाए, पानी में पत्ती डाली, बड़ी कोई मैंने यूनिक इन्फॉर्मेशन दी है बट सुन लें क्या है। पानी में पत्ती डाली है, अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी चीनी डालूँगी। ब्राउन शुगर यूज़ किया करें, ये अच्छी होती है। वैसे तो मैं इंग्लिश ब्रेकफास्ट के साथ ऑट मिल्क की टी बैग वाली चाय पीती हूँ। आज मुझे पता नहीं क्या सूझी कि मैंने ये वाली चाय बनाने का जो है इनिशिएटिव लिया। वॉइस ओवर करते करते ऐसा सांस फूलता है। ये मैंने डाली हैं जी इलायची, 2 इलायची डाली और फिर मैंने सोचा थोड़ी सी सौंफ डाली जाए। फिर मैंने कहा चाय ज़्यादा ही देसी हो जाएगी, चाय बुरा ना मान जाए, इसको हम थोड़ा रहने देते हैं, फिर किसी दिन के लिए रख देते हैं वो बिल्कुल देसी वाली चाय। चाय का एक ही असूल है, जितना आप उसको फेंटेंगे, जितना ज़्यादा पकाएंगे, उतनी ज़्यादा मज़े की चाय बनेगी। और एक बात ये भी है कि चाय हर किसी से मज़े की नहीं बनती, चाय कुछ लोगों से ही मज़े की बनती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जिनकी चाय बड़ी मज़े की बनती है। ये मैं अपनी तारीफ़ खुद नहीं कर रही, सारे भी यही कहते हैं। इसीलिए तो मुझे मोटिवेशन आई कुकिंग चैनल बनाने की। ये देखें, अब मैं इसको बॉईल कर रही हूँ, मैं जोश दिला रही हूँ चाय को। मैं बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रही अपने नए वॉइस ओवर में कि मैं कोई बहुत सलीस वाली उर्दू अंग्रेज़ी कुछ भी बोलूँ। जो मुझे आ रहा है, जो इसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, जिसमें मैं ईजी हूँ, मैं वही लफ्ज़ यूज़ करें। अब बॉयल आ गया, तब मैंने इसके अंदर चाय डाल दी। ये रंग बदलती हुई चाय, इसी तरह लोग भी रंग बदलते हैं। ऐसे ही है, लोगों के रंग बदलने के बाद मुझे कोई बात ही नहीं आ रही। खैर, अब इसको चाय को अच्छे से जोश दिलाएं। जो लड़कियां नई चाय बनानी सीख रही हैं, गर्ल्स जितना पकाओगे उतनी ही अच्छी बनेगी। ये मेरा ब्रेकफास्ट रेडी था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।